सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने और बेचने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट अलाउज बस्टिंग एंड सेल ऑफ फायर क्रैकर्स। तो ये आज की हेडलाइन है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है दिव्यांग द्विवेदी और सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली एनसीआर में पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। यहाँ 2017 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध था। कारण था वायु और ध्वनि प्रदूषण। शर्तें क्या दी हैं? सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे पटाखे चला सकते हैं, केवल 3 घंटे के लिए। 18 से 20 अक्टूबर तक बेचने की अनुमति दी गई है। केवल 19 और 20 तारीख को ही पटाखे चला सकते हैं और केवल ग्रीन पटाखे ही चला सकते हैं। अब इसके लिए और क्या नियम है कि निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री होगी, जिसे जिलाधिकारी, आयुक्त और पुलिस अधीक्षक चिन्हित करेंगे। यानी कि डीएम, कमिश्नर और एसपी स्थानों को निश्चित करेंगे कि कहाँ पर पटाखे बेचे जाएंगे और कहाँ पर नहीं बेचे जाएंगे। दूसरी बात, अवैध रूप से जो पटाखे बेचे जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी बात की गई है। दिल्ली सरकार और अन्य लोगों की याचिका पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील दी गई। जैसा कि दिल्ली सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, सुप्रीम कोर्ट में अपील उन चीज़ों के लिए करेंगे जिन चीज़ों पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ है और जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ई कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जब पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात आती है तो व्यावसायिक विचारों और त्योहारों की भावना को पीछे रखना चाहिए। हालांकि उसने ये भी कहा कि लोगों की त्योहार की भावना और दूसरी बात पटाखों के उद्योग में जो लोग जुड़े हुए हैं, कामगार जुड़े हुए हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। अब जान लेते हैं कि ये ग्रीन पटाखे क्या हैं जिसकी अनुमति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, वो भी सिर्फ 3 घंटे के लिए। ये पर्यावरण अनुकूल हैं और नीरी द्वारा विकसित हैं। यानी नीरी मतलब नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाकी पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण होता है इससे। आवाज़ भी बाकी पटाखों की तुलना में इनमें कम आती है, यानी 125 डेसिबल के अंदर तक। और जो प्रदूषक निकलता है वो भी 30 से 40% तक कम निकलता है, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये सब जो उसमें से नॉर्मल जो पटाखे हम लोग जलाते हैं उसमें से जो ये पॉल्यूशन निकलता है वो ज़्यादा निकलता है, धुआं भी ज़्यादा निकलता है। लेकिन ये जो ग्रीन पटाखे हैं इनसे धुआं भी कम निकलता है और पॉल्यूशन भी कम निकलता है। धुआं कम निकलता है, उसका क्या कारण है? इसमें डस्ट सप्रेसेंट्स और जियोलाइट जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। वैध हरित पटाखों पर क्यूआर कोड होता है, जिसका मतलब है कि यह नीरी द्वारा पंजीकृत उत्पाद की पहचान है। ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड बना हुआ होगा। अब देख लेते हैं एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जाम में ये लिख सकते हैं और इसके नोट्स भी बना सकते हैं। हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे उद्योग, पर्यावरण और त्योहार सभी के हितों की रक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पालन होने में संदेह है, क्योंकि परंपरागत पटाखों की अवैध बिक्री की पूरी संभावना है। और दूसरा ये भी है कि ग्रीन पटाखे बोलकर लोग असली पटाखे भी बेच सकते हैं। इसलिए पर्यावरण प्रेमी चिंतित हैं, लेकिन आम जनता खुश है क्योंकि त्योहार तो हर कोई मनाना चाहता है। यह कहना कठिन है कि ग्रीन पटाखों की गुणवत्ता वास्तव में पर्यावरण हितैषी होती है या नहीं, क्योंकि ऐसे कम मामले देखने में आए हैं जहाँ पर ग्रीन पटाखों का उपयोग किया गया है या रिव्यू वगैरह उसका लिया गया है। ऐसे ज़्यादा जानकारी है नहीं अभी, क्योंकि लोगों ने कम ही इस्तेमाल किया है। क्योंकि नॉर्मल जो पटाखे चलते हैं बाज़ारों में वो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। दूसरा ये कि क्या चुनावी जश्न में इनका प्रयोग किया जाएगा या फिर ये नियम केवल आम जनता के लिए है। सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के अन्य भागों में फैले वायु प्रदूषण की भी चिंता करनी चाहिए। ऐसे फैसले केवल सर्दियों या दिवाली के समय ही नहीं आने चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा इससे धार्मिक भेदभाव उत्पन्न होने की संभावना है। कभी पटाखों तो कभी पराली को वायु प्रदूषण का जिम्मेदार मानने की जगह इसके सभी कारणों के निवारण पर ध्यान देना चाहिए, वो भी कठोर अनुपालन के साथ, ताकि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन पूरी तरीके से हो। वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में जैसे वाहनों से उत्सर्जन, जो धुआं निकलता है उससे भी कई जहरीली गैसें निकलती हैं। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण उससे भी होता है। सड़कों और निर्माण स्थलों से लगातार उड़ती धूल, कारखानों से निकला हुआ उत्सर्जन, जो चिमनी से धुआं निकलता है वो, और कूड़े और गिरी हुई जो पत्तियाँ जलाई जाती हैं, कूड़ा जलाया जाता है, उससे भी वायु में प्रदूषक फैलते हैं। कंक्लूजन क्या है? इस समस्या के निवारण के लिए सतत प्रयास जरूरी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट, सरकार, पर्यावरण प्रेमियों के साथ साथ पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और बताएं कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।